गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिक्षा कुंज में। आज जो है बच्चे हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का। और ये अगर आप कर लेंगे तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जो है एक एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके जो है आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है शुरू से अंत तक बने रहना है और जो है प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से आपको देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है हुआ, तो इसमें जो है आपको पहला क्वेश्चन ये देखिए। तो यहाँ पर लॉग है ना, ई का पावर जो है 3 इंटू लॉग एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको पावर में कर लो। तो ई का पावर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया। और इसमें देखो लॉग में जो गुना रहता है वो पावर हो जाता है ना। तो यहाँ से जो है बच्चे, अब यहाँ बेस कुछ नहीं है तो ये हो गया। तो ये आ जाएगा, देखो ये दोनों गायब होगा तो ये आपको एक्स क्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये एक्स क्यू का जो पावर है उससे गुना एक घट गया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया मेरे भाई, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बुआ, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्या है मेरे भाई, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चे, देखिए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको जो है बच्चे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, चेन रूल। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो ये जो है बच्चे आपको किसका फंक्शन है, तो ये आपको एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। और फिर जो है बच्चे एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है। तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होगा। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है बच्चे आपको 2x हो जाएगा। तो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको डी करेक्ट है, डी करेक्ट है ना। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे आपको कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चे देखो घुमा घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, क्या है ना बच्चे, आपको जो है घूमना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है बुआ, तो इसको आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला जो है इसको अलग अलग करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, NC0 1 होगा, इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, NCN ये भी 1, कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो प्यारे बच्चों 1 + 1, तो ये 1 + 0 यानी कि 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, तो अगला जो है वो क्या है ना हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है मेरे भाई, देखो चौथा जो है फिर से आपको इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है बच्चे क्या कह रहा है, NC0 प्लस NCN। तो NC0 प्लस NCN, तो NC0 क्या होता है बच्चे 1 होता है, NCN भी 1 होता है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय जो है बच्चे आपको क्या है x है ना। इसको आपको क्या करना है बच्चे, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा बच्चे, तो ये 2/x और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो दो कांस्टेंट है बाहर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x², यानी कि ये आ जाएगा -2/x²। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बच्चे इसका ऑप्शन जो है आपको डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे आपको देखिए ये क्या है, देखो आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा मायाजाल रचा गया है। तो इसमें देखो आपको क्या है बच्चे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है। ठीक है,
और इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, देखो डॉट डॉट है यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बच्चे? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपको एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है? ए बट्टा 1 माइनस आर होता है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दो, एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग दो, तो कॉमन रेशियो आपको एक्स ही आ रहा है और इसका फर्स्ट टर्म ए है 1 है, तो बच्चे ये 1/1 माइनस एक्स हो गया है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स, तो बच्चे इसका 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -1/x², तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। लेकिन 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या? -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये निगेटिव से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखो तुम गलती से जो ऑप्शन लाएगा वो ऑप्शन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चे आपको इसमें क्या है, अरे भाई आगे क्यों बढ़ गया, 5वां 6ठा। देखो तो 6ठा नंबर में आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? तो 6ठा में आपको कह रहा है कि 1 से लेके n तक का सम। तो बच्चे 1 से लेकर के n तक का सम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा, है ना। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो n इंटू n प्लस 1/2, तो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1/2 ये बाहर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखो 7 नंबर में क्या है मेरे बच्चे? तो 7 नंबर में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। तो 7 नंबर में पहला तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तो रहने दो, ठीक है। तो साइन एक्स का तो यहाँ साइन एक्स ही रहेगा, 1 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स हो जाएगा और +2 हो जाएगा, है ना। तो देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको कॉस एक्स हो जाएगा और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू जो है बच्चे कॉट एक्स हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है इसका 0, तो कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बच्चे इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 7 का कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई? तो 7 का जो है आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा? 7 का आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जो है बच्चे हमारा 8 नंबर, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो x का पावर m और होल का पावर n, तो m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ से जो है बच्चे ये क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो यहाँ से 2 का पावर 2x हो जाएगा, है ना। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? तो यहाँ से ये 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 4 और ये x हो जाएगा, है ना, dx। तो a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन, a का पावर x इंटू क्या आ जाएगा बच्चे? ln 4। तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको क्या आ जाएगा? 4 का पावर x इंटू log 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं, पूरा नहीं हटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब देखो 9 नंबर में क्या है मेरे बच्चे? 9 नंबर में आपको क्या कह रहा है? तो यहाँ पर जो है 9 नंबर में आपको यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस में क्या है बच्चे? कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो 15 डिग्री और प्लस 75 डिग्री, है ना, और इंटू जो है एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा? साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री इंटू क्या है मेरे भाई? एक्स है। तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स यानी कि जो है बच्चे एक्स है ना। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है मेरे भाई डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा बच्चे? तो इसका आंसर जो है आपको डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है बच्चे आपको क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, तो इसमें जो है बच्चे आपको tan इनवर्स रूट एक्स चेन रूल लगेगा। तो यहाँ से जो है बच्चे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो अब जो है बच्चे
रूट एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर रूट एक्स को जो है बच्चे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो रूट टेन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना। तो मेरे बच्चे ये आपको क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना। देख लो कहाँ पर है 1 प्लस एक्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो वो, तो यहाँ पर जो है आपको अगला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1। देखो ये जो भी है कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे बच्चे 0। तो इसका नेक्स्ट अब क्या है, देखो आपको जो है बच्चे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो देखो इसको जो है एक्सपेंड अगर करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना x इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, इसको जो है बच्चे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा बच्चे, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 13 नंबर में जो है बच्चे आपको क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर में आपको क्या कह रहे हैं मेरे भाई, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये इसको क्या लिखेंगे π/2, और π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो लॉग ऑफ रूट एक्स, तो लॉग रूट एक्स, तो रूट एक्स में आपको पावर 1/2 होता है, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये हो गया लॉग एक्स। अब जो है बच्चे लॉग एक्स को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये 1/2 और फिर log x का 1/x हो जाएगा, तो ये 1/2x हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है बच्चे क्या है आपको टेन इनवर्स, ठीक है, अगला में जो है आपको क्या है टेन ऑफ टेन इनवर्स x है, तो टेन ऑफ टेन गायब हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन जो है बच्चे 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है मेरे बच्चे, ऑप्शन जो है आपको डी करेक्ट है ना, तो ऑप्शन इसका जो है बच्चे डी करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो जब अकेला फंक्शन रहेगा, है ना, तो अकेला फंक्शन रहेगा तो 1 को आप सेकेंड फंक्शन मान सकते हो, ये सेकेंड हो गया और ये आपको फर्स्ट हो गया, तो पहला को छोड़ देना है ना, पहला को छोड़ दीजिए, तो log x को छोड़ देना है, दूसरा को इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन x, अब जो है दूसरा को क्या करना है इंटीग्रेट करना है और पहला को डिफरेंशिएट करना है इंटू dx, तो बच्चे ये दोनों कट गया, तो ये आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस डी एक्स का x और प्लस में c, तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस c, तो इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे c करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन c करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो आपको पता होगा साइन इनवर्स ऑफ x तो ठीक है, लेकिन कॉस में माइनस रहता है तो पाई में से घटाना पड़ता है, कॉस में माइनस रहता है तो बच्चे क्या करना होता है पाई में से घटाना पड़ता है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, है ना। तो बच्चे ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, तो बच्चे ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस पाई, तो बच्चे ये आपको π/2 हो जाएगा और माइनस पाई, तो ये आपको माइनस π/2 देख लो किस में, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना, इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई बी करेक्ट हो जाएगा। देखो तो हम लोग जो है कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, log x वाला कर लिए, है ना, ये आपको जो है प्यारे बच्चों आगे बढ़ गया, 16 हो चुका था, 17 भी हो चुका है, भी हो चुका है ना, 18 हो गया है, हम लोग 19 से करेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को जो है बच्चे हम लोग करेंगे। तो देखो बुआ 19 में आपको क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस π/8 है ना। आपको पता है कॉस में एंगल जो है 0 और पाई के बीच में होता है,
तो बच्चे पहले इसको 0 और पाई के बीच में लाना पड़ेगा। किसके बीच में? 0 और पाई के बीच में, है ना। तो यहाँ से जो है बच्चे आप कॉस में पहले तो माइनस है ना, कॉस में माइनस है, तो आप सीधे जो है देखो कॉस में माइनस रहता है तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से जो है बच्चे ये कॉस पाई अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? ये कॉस थीटा होता है। तो अब कॉस कॉस गायब हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों पाई अपॉन 8 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है बच्चे? सी, क्योंकि कॉस में माइनस रहता है तो वो उसको प्लस कर देता है, ठीक है। कॉस में माइनस रहता है तो क्या कर देता है वो? उसको प्लस कर देता है, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 5 पाई अपन 4 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो बच्चे? टेन इनवर्स ऑफ 10, है ना। तो यहाँ से जो है बच्चे 10 आ गया और इसको पाई प्लस पाई अपन 4 कर लो, ठीक है। 4 पाई प्लस पाई तो 5 पाई हो जाएगा। पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। तो 10 को उड़ा दीजिए, इसका आंसर जो है पाई बट्टा 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? इसका ऑप्शन जो है आपको बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बुआ? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई 21 में देखो क्या कर रहा है, पाई बट्टा 2 माइनस कोसेक इनवर्स 1 अपन एक्स। तो इसको जो है बच्चे हम लोग क्या कर देंगे, पाई अपॉन 2 तो रहेगा, माइनस कोसेक इनवर्स 1 अपन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक इनवर्स 1 अपन एक्स को जो है बच्चे साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना। पाई बट्टा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे सी करेक्ट हो गया। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, तो देखो इसमें ग्रेटर देन 1 कह रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं कहता तब तो आपको जो है पहला वाला ऑप्शन, मतलब आपको जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन इसमें जो है बच्चे ग्रेटर देन 1 कह रहा है, इसलिए जो है प्यारे बच्चों ये पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई? इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 23 में क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको पाई बट्टा 2 होगा, तो 2 गुना पाई बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई हो जाएगा। और ये साइन पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे? 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे बच्चे? इसका ऑप्शन जो है आपको बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बुआ। 24 नंबर में जो है प्यारे बच्चों 21 था, 22, 23, 24, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बुआ यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, देखो जितना भी क्वेश्चन है ना सब में कुछ ना कुछ दिमाग लगा दिया है। अगर आप सीधा सीधा करोगे तो गलती कर सकते हो, तो लेकिन आपको जो है दिमाग लगा के आपको भी करना है। तो बच्चे यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में माइनस रहता है तो पाई में से घटता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? तो 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। तो पाई माइनस 2 10 इनवर्स एक्स। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो बुआ, तो इसमें कॉट में कॉस में और सेक में माइनस रहता है तो पाई में से घटाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे आपको क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स रूट 3 माइनस, और इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसको जोड़ घटाव करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स रूट 3 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चे? आपको जो है 10 इनवर्स रूट 3 और प्लस में आ जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है। अब माइनस पाई, तो ये आपको पाई बट्टा 2 हो जाएगा और इसमें से पाई घटा दो तो ये माइनस पाई बट्टा 2 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है कहीं पर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा बच्चे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 26, ठीक है। 26 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई? तो इसको जो है फॉर्मूला पर लाइए। यहाँ इन्वर्स है,
यहाँ भी इन्वर्स है। तो ये है टेन इन्वर्स ऑफ एक्स बट्टा वाई, इसको भी ऐसा ही करना है। माइनस क्या है, टेन इन्वर्स ऑफ, ऊपर में वाई कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, तो एक्स बट्टा वाई माइनस वन हो जाएगा, और नीचे जो है y कॉमन कर लेंगे तो ये भी आपको x बट्टा वाई और प्लस वन हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, टेन इन्वर्स x बट्टा वाई माइनस क्या आ जाएगा, टेन इन्वर्स, ठीक है, x बट्टा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई हो गया, x बट्टा वाई। तो ये फॉर्मूला पर आ चुका है, टेन इन्वर्स x बट्टा वाई माइनस, देखो ये x और ये y का काम कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपको जो है बच्चे, यहाँ पर आपको क्या होगा मेरे भाई, टेन इन्वर्स x बट्टा वाई, अब माइनस क्या आ जाएगा, टेन इन्वर्स वन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टेन इन्वर्स वन, और टेन का वैल्यू वन कब होता है, पाई बट्टा चार पर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17 इंटू, तो देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, है ना। तो 17 गुना माइनस चार, तो 17 चौका 68, तो माइनस 68 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगाओगे, ठीक है, इसमें अगर आप दिमाग लगाते हो बच्चे, तो यहाँ पर क्या है कि C1 और C2 को जोड़ देते हैं, तो ये C3 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन कर लेते हैं बच्चे, क्या, तो C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 कर लेते हैं, है ना। तो बच्चे ये ऑपरेशन करेंगे तो देखो, तो एक तीन, तो ये 35 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा, ये 12 10 और ये 26 35, ये 46 हो गया और ये 89 हो गया, है ना। तो बच्चे ये C1 इक्वल टू C3 आ गया, तो इसका मान जो है बच्चे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C1 इक्वल टू क्या है मेरे भाई, C3 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका डी ए ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखो अब जो है हम लोग चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो है प्यारे बच्चों 29 में देखिए, तो 10 गुना 7 70 हो गया, 35 गुना 2, तो ये आपको 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 गुना 2 70, 140। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, तो ये x माइनस माइनस प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो बच्चे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको 15 आ जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई बी करेक्ट हो गया। इसमें देखो फिर से इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये तीसरा के बराबर होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपको इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको इससे गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, अब बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस, तो ये बी स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे आपको सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 31 था, 33 है ना, 34 में जो है मेरे बच्चे क्या कह रहा है आपको, 34 में देखो, तो 34 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कह रहा है ये कौन सा अवयव है। तो देखो इसमें जो है आपको एक ही कॉलम है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपको क्या है, स्तंभ अवयव है, कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा है प्यारे बच्चों, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगला में जो है प्यारे बच्चों डायगोनल 1 है, बाकी सब 0 है, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, एकांक अवयव है। कौन सा है प्यारे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स एकांक अवयव। तो 35 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में चलते हैं मेरे बच्चे, 36 देखो 36 में क्या करना है बुआ, तो 36 में आपको जो है ना यहाँ पर गुना करना है।
क्या करना है बुआ, इसमें 5 से गुना कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा 5 0 0 और ये 5, ठीक है। अब माइनस जो है प्यारे बच्चों 0 5 5 और 0 घटाते हैं, तो हम लोग जो है क्या करते हैं बच्चे, तो इसमें से जो है आपको क्या करना है बच्चे, इसमें से 0 घटाना है, तो 0 किसी में से घटाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये आपको 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 5 तो माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5 और 5 माइनस 0 तो ये 5। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों 5 माइनस 5 माइनस 5 5, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे बच्चे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है ना, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अब देखो बुआ, ठीक है, इसके बाद जो है बच्चे आपको क्या करना है, देखिए तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी में भी गुना करते हैं तो वही रह जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चे, तो ये आपका, हाँ देखो इसका डैश कर लो, ठीक है, तो इसका जो है बच्चे ए का डैश, डैश में हम लोग रो को कॉलम कर देते हैं 1 0 0 0 1 और 0, ठीक है, और फिर 0 0 0। तब देखो ये तो सेम सेम है, ए प्लस ए डैश, तो ए और ए डैश सेम है तो जुड़ जाएगा, तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 0, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डायगोनल 2 2, सिर्फ 2 एलिमेंट 2 2 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है प्यारे बच्चों, बी, ठीक है। 39 में आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो ए तो ए ही है, तो ए प्लस ए डैश, ए के डैश का डैश तो ए ही होता है, तो ये जो है बच्चे 2a और ए डैश, चूँकि ये यूनिट मैट्रिक्स है इसका ए डैश भी ए ही होगा, है ना, तो ए प्लस ए, तो ये 2a प्लस ए तो 3a, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 40 नंबर में देखो बच्चे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो a गुना b कह रहा है, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो बच्चे इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b तो आपको यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो बच्चे ये आपको यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है बुआ, ये आपको यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही रह जाता है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 देखो कहीं पर है, देखो a को b से गुना करना है, तो 1 2 3 4, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ए दिया हुआ है और आपको जो है ए क्यू करना है, तो देखो सबसे पहले तो ए निकालेंगे तो इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 0 और 0 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको करना है बच्चे ए का क्यू, यानी कि जो है 2 इंटू, ठीक है, ऐसा होगा, तो 2 इंटू आई का और ये क्यू हो जाएगा, तो 2 का क्यू तो 8 हो जाएगा, आई का क्यू आई ही होता है, आई का कितना भी पावर करोगे तो आई ही होगा, तो बच्चे यहाँ से 8 इंटू आई क्या है मेरे बच्चे 1 0 0 1, तो इसमें आपको ए से कंपेयर, इसका 2 अंदर भेज दो, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा बच्चे 2 0 0 2, ये किसके बराबर है, ए के बराबर, तो 4 इंटू ए, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे बच्चे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो इसके बाद जो है बच्चे आपको क्या है 42 में, तो देखो आई डॉट आई, तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, जे डॉट जे ये भी 1 हो जाएगा, और के डॉट जे, तो ये जो है बच्चे आपको 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2, तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होगा, तो बच्चे के हो जाएगा, आई क्रॉस जे आपको के हो जाएगा, ठीक है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा मेरे भाई के। अब देखो अगला जो है हमारा क्या है मेरे बच्चे, अगला क्या कह रहा है, तो देखो नेक्स्ट जो है आई का आई के साथ क्रॉस, खुद के साथ क्रॉस 0 होता है, जे का जे के साथ 0, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चे के क्या, तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो जे क्रॉस के तो बच्चे आई हो जाएगा, और आई का आई के साथ क्रॉस तो बच्चे 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
इसका ऑप्शन जो है बच्चे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे आपको क्या कह रहा है ना, आपको कह रहा है कि इसका जो है ना, ठीक है, मॉडुलस निकालने के लिए, इसका क्या कह रहा है बच्चे, आपको मॉडुलस निकालने के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपको √3 हो जाएगा। तो बच्चे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, आपको i.j, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 × 1, तो j.k भी 0 हो जाएगा और k.i भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब डिफरेंट है। तो i.j, j.k, k.i सब सब क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि जो है cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट में जो है एंगल 90 डिग्री होता है तो 0 हो जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो a क्रॉस a, तो खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 होता है, तो a वेक्टर और डॉट 0 वेक्टर, तो 0 के साथ अगर किसी के साथ 0 के साथ अगर डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 48 का जो है मेरे भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्टी 49 का देखो मेरे बच्चे, 49 में आपको क्या कह रहा है, तो 49 में जो है बच्चे a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b जो है a पर भी परपेंडिकुलर होता है और b पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका a के साथ डॉट होगा तो 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो जाएगा। और b क्रॉस a क्या होगा, a पर भी परपेंडिकुलर होगा, b पर भी, तो b के साथ डॉट होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो मेरे बच्चे, अब जो है आपको क्या करना है बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाना है। अब आपको जो है यहाँ पर कह रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का डॉट करना है, तो ये आपको क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो किसी का मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी करेगा तो स्क्वायर रूट का मतलब इसके स्क्वायर के सम का रूट ले लेना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है बच्चे आपको 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 25, तो 25 प्लस 25 50, 50 का 25 गुना 2 50, तो 25 का 5 हो जाएगा रूट और रूट 2 5√2। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बुआ 52 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, तो 52 में कह रहा है कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात इतना है, तो दिक् कोजिया क्या होगा। तो देखो दिक् अनुपात अगर दिया है तो दिक् कोजिया निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के से भाग दे देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34 1 35, तो √35 से जो है सब में आपको क्या करना है बच्चे, भाग दे देना। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे बी करेक्ट हो जाएगा, 5/√35, 3/√35, 1/√35। ठीक है, अगला जो है प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस तल पर अभिलंब का दिक् अनुपात, इसके अभिलंब, तो अभिलंब का दिक् अनुपात ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है ना प्यारे बच्चों वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कॉमन हो सकता है, पहले आप कॉमन कर लीजिए। तो पूरा में 2 कॉमन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5x प्लस 4y माइनस जेड और प्लस में जो है 5 = 0, तो बाकी ये गायब हो जाएगा। तो इसका दिक् अनुपात हो जाएगा 5 4 और -1, तो 5 4 माइनस, अच्छा 14 है ना, 14 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 4 -1। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा, 7 4 -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो बुआ, अब आपको कह रहा है कि अगला जो है 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या कह रहे हैं बुआ, आपको जो है 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो 2 बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, तो ये क्या आ जाएगा आपको रूट ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -5 - 7 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपको -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और बराबर 44 से हो जाएगा 144। तो ये 169 हो जाएगा, इसका जो है रूट आपको 13 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों सी करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिक्, आपको कह रहा है कि एक्स अक्ष का दिक् कोजिया, तो एक्स अक्ष का दिक् कोजिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एक्स अक्ष में एक्स वाला होगा बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 1 0 0। एक्स अक्ष का दिक् कोजिया क्या हो जाएगा बच्चे, 1 0 0। ठीक है,
इसके बाद जो है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में देखो तो आपको जो है यहाँ पर ये रेखा दिया हुआ है, ठीक है, और ये तल का इक्वेशन कह रहा है कि ये दोनों समानांतर है। तो अब सुनो ध्यान से, तो जब ये रेखा है और ये तल है, तो इस तल का जो अभिलंब होगा इस रेखा पर तो लंब होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब इसके ऊपर जो लंब होगा इसके ऊपर भी लंब होगा, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो का अनुपात का जोड़ जो है 0 हो जाएगा, यानी कि जो है a इंटू एल, ठीक है, अब प्लस b इंटू एम प्लस c इंटू एन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, तो इसका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। अब जो है बच्चे क्या कह रहा है, देखो 57 नंबर क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो, 8 2 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, -3 + 3 0, 0/2 0, 8 4 12, 12 का आधा 6, तो 506, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस तल के अभिलंब का दिक् अनुपात, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लीजिए, सी बी और ए, सी बी ए, तो ये जो है प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। उसके बाद आपको 59 नंबर में कह रहा है कि ये एक एक अच्छादक फलन है, ऑन 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 टू फंक्शन। तो मेरे भाई ऑन 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 टू फंक्शन कब होता है, जब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको एक एक अच्छादक, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो जाएगा, तब आपको क्या आ जाएगा बच्चे, एक एक अच्छादक फलन, ठीक है। तो ये जो है आपको एक एक अच्छादक फलन हो गया। आगे बढ़िए, तो ये जो है प्यारे बच्चों अगला क्या कह रहा है कि जो है एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है ना। तो इसमें कह रहा है कि एफ जो है ये कैसा फलन है, ठीक है। तो एफ कैसा फलन है, तो देखो इसमें एक्स के जगह पर कोई भी मान रखोगे तो सबका अलग अलग इमेज आएगा, तो ये ऑन होगा, और इसका कोडोमेन आर है तो डोमेन भी आर होगा, तो सी एफ इक्वल टू आर एफ। तो ये जो है प्यारे बच्चों एक एक फलन, एक एक अच्छादक फलन है, तो ये ऑन ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, ऑन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, चलते हैं। तो 60 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, तो 60 में आपको कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी, है ना। तो बच्चे यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो आपको कह रहा है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन प्यारे बच्चों 3 निकालना है। तो देखो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे मेरे बच्चे, तो क्या आ जाएगा, देखो तो 1 ऑपरेशन 2, तो पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। तो यहाँ जो है बच्चे ए ऑपरेशन बी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो पहले ब्रैकेट में 1 ऑपरेशन 2 है, तो इसका मान निकालो। तो ये 1 का क्यू और प्लस में 2 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8, तो 1 + 8, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, 9 ऑपरेशन 3 निकालना है ना। तो 9 का क्यू और प्लस में 3 का क्यू, तो 3, तो 729 और 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 756 हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, इसका बी करेक्ट है। कह रहा है कि एफ का इन्वर्स प्राप्त होगा। तो इन्वर्स कब प्राप्त होता है, जब एक एक अच्छादक फलन होता है, ऑन ऑन टू फंक्शन होता है, एक एक अच्छादक फलन ऑन ऑन टू फंक्शन रहेगा, तभी जो है बच्चे इसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब जो है बच्चे 63 नंबर में आपको क्या कह रहा है बच्चे, तो कह रहे हैं कि एन ऑफ ए इक्वल टू 5 है, एन ऑफ बी इक्वल टू 3 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो दोनों को गुना कर दो, तो 5 × 3 15, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन आपको बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगला जो है आपको क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन इसमें देखो ये दिया हुआ है क्या, तो अगला में कह रहा है प्यारे बच्चों ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसमें देखिए, तो इसमें जो है बच्चे आपको 2 ऑपरेशन 3, ठीक है, 2 ऑपरेशन 3 पहले करना है। तो ए के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 मिनट मेरे भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 हो जाएगा, है ना। 4 + 9 और प्लस 6, 9 6 15 4 19, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो है प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो है 19 ऑपरेशन 4 करना है ना। तो आपको 19 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 19 × 4 करना है ना। 361 और प्लस 16, 19 × 4 = 76,
6 6 12 1 13, 7 8 8 6 14 1 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 453। एक बार फिर से चेक करो, 6 6 12 6 6 12 1 13, बाकी 1 7 1 8 8 6 14 1 15, ठीक है, 453। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बुआ, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस में जो है कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स 1/x, तो ये भी तो साइन इनवर्स एक्स ही होगा, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया। देखो घुमा करके दिया है क्वेश्चन 1 2, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, बनेगा आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि इसका अधिकतम मान क्या है, तो बच्चे इसको पकड़ना है आपको। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसमें x 0 पुट करोगे, देखो पॉइंट ले लो, ठीक है। तो x 0 तो y 4 हो जाएगा, और y 0 तो x 4 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट होगा, एक 0 0 हो जाएगा। तो इन सभी को जो है इसमें रखना है इसमें। तो देखो x 0 रखेंगे तो ये 0 और y नेगेटिव, तो मिनिमम हो जाएगा। तो x 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 और माइनस 0, तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम मान जो है बच्चे आपको कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आपको जो है बच्चे क्या करना है, ये कंसेप्ट लगा देना है। चलो मेरे बच्चे, अब इसमें पूछ रहा है क्या कि आपको इसमें उद्देश्य फलन कौन है। तो जेड जो होता है वो क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उद्देश्य फलन होता है, ठीक है। तो जेड जो है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, उद्देश्य फलन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको कह रहे हैं कि अधिकतम मान, तो फिर से जो है बच्चे x प्लस वाई है, तो आपको 0.40 ही होगा और 0.4 ही होगा, और फिर जो है बच्चे 0 0 ही होगा। अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम जो है y का कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो बच्चे y वाले के साथ, तो यहाँ 3 गुना 0 हो जाएगा प्लस 4 गुना 4 हो जाएगा, है ना। तो 16 होगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है बढ़िए, नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चे? उद्देश्य फलन हो गया, देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो बुआ आपको जो है, हाँ ठीक है। देखो बुआ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि log ऑफ 2x स्क्वायर, है ना, log ऑफ 2x स्क्वायर। तो देखो चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, log ऑफ 2x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2x स्क्वायर हो गया, और फिर 2x स्क्वायर किसका फंक्शन है? तो मेरे बच्चे ये x का फंक्शन है, तो 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, तो ये आपको 2/x हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला जो है प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, तो x इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है? साइन का वैल्यू 1 जो है π/2 पर होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है बच्चे x के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो π/2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो π/2। इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, देखिए आपको 71 में क्या कह रहा है। देखो 71 में जो है बच्चे ये सीधा सीधा फॉर्मूला है किसका? तो ये आपको जो है फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, और टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्वतंत्र घटनाएं रहता है तो इंटरसेक्शन जो है गुना में हो जाता है, तो प्यारे बच्चों ये आपको गुना हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 72 का जो है मेरे बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है बच्चे, देखिए
73 में कह रहा है कि ए और बी दो घटनाएं हैं, तो पी ऑफ ए बट्टा बी, पी ऑफ ए डैश बट्टा बी, तो किसी के होने की प्रायिकता प्लस उसी के नहीं होने की प्रायिकता का सम जो है बच्चे 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? 1। ठीक है, तो ये आपको जो है बच्चे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो बाबू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? निकालना पड़ेगा। निकालो, क्या दिक्कत है? देखो बुआ, तो यहाँ से जो है बच्चे आपको कह रहा है क्या? देखो वैसे भी पी ऑफ ए अपन बी कह रहा है ना, तो पी ऑफ देखिए, तो यहाँ से जो है बच्चे आपको क्या आने वाला है? देखिए पी ऑफ ए बट्टा बी, तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी हो जाएगा, इनटू जो है प्यारे बच्चों पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए हो जाएगा। जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 1/4 है, तो 2 बार आएगा 1/4। पी ऑफ बी कितना है बच्चे? तो आपको 1/2 है। पी ऑफ ए कितना है? 1/8। तो ये 1/16 ऊपर भी हो गया, 1/16 नीचे भी, तो दोनों कट करके आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चे इसका ऑप्शन जो है ही नहीं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिच। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अरे भाई तुमको क्या हो गया? तुम क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, देखो बुआ, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं कि P ऑफ B इक्वल टू 1 है, तो P ऑफ A बट्टा B क्या होगा? तो देखो बुआ, P ऑफ A बट्टा B क्या हो जाएगा आपको? तो ये आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। तो P ऑफ B क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 1 हो जाएगा, दिया हुआ है ना, तो ये 1, यानी कि जो है बच्चे आपको क्या गया? देखो यानी कि जो है ये आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर। ठीक है, तो नीचे वाला 1 आ गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो यहाँ से जो है बच्चे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो अब जो है बच्चे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक मिनट बच्चे, P ऑफ A बट्टा B पूछ रहा है ना, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब चूंकि P ऑफ B इक्वल टू 1 है, यानी कि P ऑफ B जो है आपका सैंपल स्पेस है, तो A और B का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? तो आपको P ऑफ A ही ना होगा, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको क्या आ जाएगा? ए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा? सी, चूंकि P ऑफ B इक्वल टू 1 है, तो A और B का इंटरसेक्शन तो P ऑफ A हो जाएगा, है ना, तो यानी कि जो है प्यारे बच्चों आपको क्या आ जाएगा बच्चे? तो इसमें जो है आपको क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आपको, इसमें 4x² है ना, तो y इक्वल टू जो है बच्चे 4x² है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो dy अपन dx इक्वल टू 4 दूना 8x हो जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो d2y अपन dx², तो 8x का क्या 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ठीक है, अब 77 में क्या है बच्चे? 77 में देखो आपको यहाँ पर जो है बच्चे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आपको किसका फॉर्मूला है? तो बच्चे ये जो है आपको 2 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, और ये किसका है? तो 2 इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को तो बाहर कर लेंगे, 2 गुना, अब देखो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई बट्टा 2 हो गया, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है चलते हैं कहाँ पर प्यारे बच्चों? 78 नंबर क्वेश्चन पर। कहाँ पर चलेंगे मेरे बच्चे? 78। ठीक है, तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? तो ये आपको फॉर्मूला पर है। कैसा है मेरे बच्चे? फॉर्मूला पर है। तो फॉर्मूला पर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें देखो बुआ क्या करना है, देखो ध्यान से, तो इसको जो है ये आपका फॉर्मूला है किसका? तो ये आपको फॉर्मूला है बच्चे किसका? देखो, तो 3 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ना, तो बच्चे 3 कांस्टेंट है बाहर, 10 इनवर्स का 1/1 प्लस x²।
तो बच्चे इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो बुआ। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो बुआ, अगला क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 पाई अपन 5 है। तो इसको आपको क्या करना है बच्चे? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस है ना। तो कॉस को आप क्या कर सकते हैं बच्चे? कॉस को ऐसे लिख लीजिए, तो पाई प्लस 3 पाई अपन 5 कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ से जो है बच्चे आपको क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो इसको जो है पाई प्लस 3 पाई अपन 5, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो मेरे बच्चे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस 3 पाई अपन 5 हो जाएगा, है ना। अब कॉस में माइनस रहता है तो पाई में से घटता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई अपन 5। ठीक है, कॉस कॉस गायब हो जाएगा बच्चे, तो ये पाई माइनस 3 पाई अपन 5, तो घटाएंगे तो बच्चे ये आपको आ जाएगा 2 पाई अपन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? 2 पाई अपन 5। तो 75 का जो है बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई अपन 5 आ जाएगा। ठीक है, चिन्नू मुन्नू सब, देखो इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है बच्चे। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो ये 3 अपन 4 अब प्लस 1 अपन 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 3 अपन 4 इंटू 1 अपन 7। अब इसको जोड़ घटाव करना है मेरे बच्चे, तो ये आपको क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स, देखो जोड़ घटाव करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये 7 21 और प्लस 4 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 28 माइनस 3 और बट्टा 28, तो ये कट गया और ये 25 ये भी कट गया, तो आपको टेन इनवर्स 1 हो गया। 10 का वैल्यू 1 कब होता है? पाई बट्टा 4 पर। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे भाई? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं बुआ। अगला जो है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो 81 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे आपको ये कह रहा है क्या? तो 81 में जो है आपको टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो टेन इनवर्स एक्स को जो है बच्चे अगर आप टी पुट करोगे, किसको? टेन इनवर्स एक्स को जो है बच्चे अगर टी पुट करोगे तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो बच्चे आपको आई क्या आ जाएगा? तो ऊपर वाला जो है आपको क्या आ गया बच्चे? तो ये टी हो गया इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपन 2 और प्लस में सी। अब आपको क्या करना है बच्चे? टी का वैल्यू रख देना है, तो टी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर अपन 2 और प्लस में सी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे आपको सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? तो बच्चे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई कौन सा करेक्ट हो गया? सी। ठीक है, अब देखो बुआ क्या है अगला जो है बच्चे, ये क्वेश्चन ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों? तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इसको एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 कर सकते हैं। आपको जो है बच्चे क्या करना है? एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना। उस 2 को इधर भेज दो तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी टी डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चे आपको i का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो i का वैल्यू तो x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? डी टी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना। तो 1/2 को बाहर कर देंगे तो ये आपको डी टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी और प्लस में सी, तो टी का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 1/2 और टेन इनवर्स टी, टेन का वैल्यू टी कब है? तो बच्चे आप टी किसको माने? टी माने है एक्स स्क्वायर को सिर्फ माने, है ना। तो आपको क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ।
ठीक है। अब देखो बुआ, हम लोग जो है क्या करते हैं 83 नंबर में, तो देखो यहाँ पर भी आपको रूट एक्स को जो है ना टी पुट करना पड़ेगा। क्या? टी। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। सो बच्चे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से कॉस टी हो जाएगा और डी एक्स बट्टा रूट एक्स। तो बच्चे इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, है ना। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी टी, है ना। तो बच्चे यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी टी हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया मेरे बच्चे, 2 को बाहर कर लो तो 2 बाहर हो जाएगा, तो कॉस टी इंटू डी टी। 2 गुना कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी और प्लस में सी, तो टी का मान रख दो। तो 2 गुना साइन टी क्या है बच्चे, रूट एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुना साइन रूट एक्स प्लस सी। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे बी करेक्ट है। 83 का आपको जो है बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाओ। 83, 84 देखो बुआ, क्वेश्चन जो है ना कितना भी जो है माया जाल रच दे ना, आपको जो है उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। फंस गया तब तो समस्या हो जाएगा। आपको फंसना नहीं है बच्चे, बस जो है ना रगड़ देना है। मेहनत जितना, देखो जितना तुम जो है दिमाग शांत रखोगे उतना ही आपको जो है बढ़िया से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो आपको क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना मेरे बच्चे, इसमें क्या है देखो, ये देखो इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, ये फार्मूला होता है। 1/2 को बाहर कर दो, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2 गुना डी एक्स। तो 1/2 बाहर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चे ये 10x बट्टा 2 होगा, जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा और प्लस में से, तो ये दोनों कट गया। तो आपको क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 10x, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 10x/2 और प्लस में c, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन जो है मेरे बच्चे सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अगला देखो क्या है बुआ, अगला जो है आपको क्या है e⁻3x। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x होगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे क्या है, देखो अगला क्वेश्चन जो है इसका देखो, इसमें जो है पहले बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो -a इंटू डी एक्स है डिवाइडेड बाय x, तो इसमें से आप x को बाहर करेंगे तो x बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर a बट्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बच्चे x इंटू एक्स आपको क्या आ जाएगा बच्चे, -a अपन ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो है बच्चे ये आपको आ गया 1 - a/x का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको t मानोगे तो ये dt हो जाएगा, तो ये आपको साइन, इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों इसमें देखो log sin x और log cos x, इसका क्या होता है -π/2 इंटू log 2 इंटीग्रेशन होता है, इसका भी क्या हो जाएगा -π/2 इंटू log 2, दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो -π इंटू log 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा -π इंटू log 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। तो 87 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको जो है बच्चे क्या करना है, देखिए तो -a से a है तो इसको 2 गुना 0 से a कर सकते हैं, ठीक है। x इंटू डी एक्स कर दो, ठीक है। 2 गुना x का इंटीग्रेशन x² / 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 0 से 1 लिमिट करना है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 - 0 तो बच्चे 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपको क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी करेक्ट है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है मेरे बच्चे, सी, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाओ। 89 में जो है मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है, 89
89 में आपको जो है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x होगा, है ना। और इसमें आपको लिमिट पुट करना है 0 से a, तो ऊपर वाला लिमिट रखोगे a और फिर 0 रखो तो e का पावर 0, तो e का पावर a और माइनस किसी भी संख्या का पावर 0 1, तो e का पावर a माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आगे बढ़िए। तो अगला जो है हमारा क्या है मेरे बच्चे, देखिए अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें जो है बच्चे इसको अगर आप टी मानते हैं, किसको, इसको टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पुट इसमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जब भी मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करता है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, है ना। तो बच्चे माइनस को तो इधर भेज देंगे, तो x इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बट्टा 2 हो जाएगा, है ना। अब जो है बच्चे इसमें लिमिट पुट करना है, ठीक है। लिमिट पुट करोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से बच्चे आपको क्या आ जाएगा x और ये t, तो x बराबर 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है x 0, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो है आप a रखेंगे तो a माइनस a, तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चे ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर से क्या 0 हो गया, और ये आ जाएगा माइनस डी टी बट्टा 2 हो जाएगा, और ये रूट 2 हो गया। तो एक माइनस 1 बट्टा 2 को तो बाहर कर लिए, ए स्क्वायर से 0 और ये ऊपर जाएगा टी का पावर माइनस 1 बट्टा 2 गुना टी टी, ठीक है। तो माइनस 1 बट्टा 2 जो कोफिशिएंट है उसमें एक जोड़ना है ना। तो कोफिशिएंट में एक जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 1 बट्टा 2 में एक जोड़ेंगे तो 1 बट्टा 2 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर दो, टी का पावर 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2। तो यहाँ से जो है बच्चे ये दोनों तो कट गया, माइनस बचेगा, है ना। तो माइनस क्या आ गया प्यारे बच्चों, रूट टी, है ना। इसमें जो है बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ 0 और यहाँ ए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर से 0 रखना है ना। तो 0 में 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ए आ जाएगा इसका ऑप्शन। ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए ना होगा, तो इसका ऑप्शन जो है बच्चे बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या है बच्चे, आपको देखिए, देखो गर्दा उड़ा देगा तुम लोग, रिमोट से नहीं, ठीक है। चलिए बच्चे, देखो बुआ, इसके बाद जो है आपको क्या है यहाँ पर देखिए, तो log cot x है ना बच्चे, क्या है आपको log ऑफ cot x, ठीक है। तो log ऑफ cot x है, इसको जो है बच्चे 0 से पाई बटा 2 है, तो 0 पाई बटा 2 माइनस एक्स करेंगे तो 10 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 इंटू कॉट जो है log m प्लस log n, तो log देखो यहाँ पर इसको अगर i मानते हो बच्चे तो ये क्या आ जाएगा 0 से पाई बटा 2 हो जाएगा, और ये log cot x होगा, है ना, cot x इंटू डी एक्स। तो 0 से पाई बटा 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या आ जाएगा, तो cot पाई बटा 2 माइनस एक्स तो 10 हो जाएगा, तो log 10x हो जाएगा इंटू डी एक्स, है ना। तो बच्चे ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा, है ना। तो log m प्लस n, तो log m इंटू n, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा log cot x इंटू जो है बच्चे 10x हो जाएगा, ठीक है। log cot x इंटू 10x, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो बच्चे ये दोनों कट करके cot इंटू 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 0 से पाई बट्टा 2 और log 1 का वैल्यू जो है बच्चे इंटू डी एक्स, log 1 तो आपको 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपको सी करेक्ट होगा। 91 का ऑप्शन मेरे बच्चे क्या करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। 92 में जो है बच्चे आपको क्या है, देखो 92 में मेरे भाई क्या है, 92 देखो 92 में जो है ये 0 से 2 पाई है, तो इसको आप क्या कीजिए सबसे पहले तो 1 बटा 2 को बाहर रख लो, तो 0 से पाई कर दो, 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स ही होगा। और उसके बाद जो है प्यारे बच्चों 1/4 को तो रहने दो, और फिर पाई से 2 पाई कर लेते हैं, इसमें तो ये नेगेटिव होता है तो माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/4 गुना साइन का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कॉस एक्स होगा, इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से पाई, माइनस 1/4 साइन का माइनस कॉस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा और आपको जो है पाई से 2 पाई करना है ना। तो पहले तो बच्चे माइनस 1/4 ही रहने देंगे, कॉस पाई का वैल्यू आपको -1 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा तो -1 और प्लस 1/4 और यहाँ कॉस 2 पाई का वैल्यू जो है बच्चे 1 हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। तो पहली बात तो ये माइनस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है बच्चे आपको कितना आ जाएगा, तो ये 1/4 गुना 2 हो जाएगा और प्लस 1/4 गुना 2 हो जाएगा। तो 1/4 को बाहर कर लीजिए तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4 यानी कि एक आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो है आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 92 का बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 93 में जो है क्या है मेरे बच्चे, 93 देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x + c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो d 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का जो है आपको log x होगा माइनस log x और प्लस log, देखो इंटीग्रेशन जब भी होगा तो प्लस c आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, c बचेगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 95 में क्या करा है, देखो 95 में आपको जो है कह रहा है कि इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए क्या करे बुआ, इसका जो है आपको समाकलन गुणांक। ठीक है, तो इसका समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, तो इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से जो है बच्चे आपको क्या करना होगा, देखिए तो ये जो है बच्चे आपको क्या है, देखो ये dy/dx + p × y का फॉर्म है, क्या है dy/dx + p × y = q का फॉर्मेट है। तो p का वैल्यू जो है -x / 1 - x² है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p × dx है ना, तो -x/1 - x² × dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। ठीक है, ये आ गया, तो एक नीचे वाला को t मानोगे तो ऊपर वाला dt, तो -1/2 तो इसको t तो ये dt हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, तो यह आ जाएगा log 1 - x² हो जाएगा है ना। तो ये जो गुना है तो ये तो पावर हो जाएगा, तो यहाँ से जो है बच्चे क्या आ जाएगा आपको, देखो तो सबसे पहली बात इसमें माइनस नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें माइनस तो फॉर्मूला में सेट हो गया है ना। ठीक है, तो ये माइनस जो है फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, तो e का पावर 1/2 गुना log 1 - x² हो गया है ना। तो अब जो log में गुना रहता है वो पावर हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ √1 - x²। देखो 1/2 का मतलब रूट भी पावर हो जाता है ना, तो इसका बेस कुछ नहीं है तो ये e हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो इसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा √1 - x²। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चे कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 95 का जो है बच्चे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 95 का आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे बच्चे, 95 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला जो है बुआ क्या कह रहा है, इसमें देखो आपको कह रहा है dx/dy = 2 है ना। तो dx = क्या आ जाएगा बच्चे 2 × dy है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx का इंटीग्रेशन x, इसका 2y और प्लस में c हो जाएगा है ना। तो x - 2y = c, तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट है ना। इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई बी करेक्ट हो गया। 97 में क्या करा है मेरे भाई, देखो 97 का, देखो 97 में आपको कह रहा है x × dy, तो देखो x × dy है, इसको इधर लाएंगे तो -y × dx, इसको उधर कर लो तो dy/y = -dx/x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y का log mod y हो जाएगा, 1/x का log mod x हो जाएगा है ना, और प्लस में जो है log c। ठीक है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो ये log y और प्लस में क्या आ जाएगा log x = log c हो गया है ना।
तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो ये x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, log c। log log गायब हो जाएगा तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू सी। तो इसका आंसर जो है बच्चे आपको सी करेक्ट है। 97 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे भाई। 98 में देखो, 98 में क्या कर रहा है बच्चे, 98 में जो है आपको यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। इसमें जो है बच्चे आपको क्या है, देखो तो आपको यहाँ पर है 3i प्लस 4j का होल स्क्वायर है ना। तो जब भी जो है होल स्क्वायर रहे तो उसको आप डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कीजिए। तो ए स्क्वायर, तो देखो आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 और प्लस 16, तो ये 25 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है बच्चे इसका मॉडुलस कह रहा है, मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो 1/11 और ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चे 1/11 इंटू √11, तो ये आ जाएगा 1/√11। ठीक है, तो ये कट करके जो है प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो 100 में जो है प्यारे बच्चों आपको क्या कह रहा है, देखो इसमें जो है बच्चे क्या है ना, e का पावर 12 से मल्टीप्लाई है तो ये पावर हो जाएगा। तो e का पावर x टू द पावर 12 हो गया है ना। बेस कुछ नहीं है तो बच्चे e ले लेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये दोनों सेम सेम है तो x का पावर 12 हो जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जो पावर है उससे गुना और एक घट जाएगा तो x का पावर 11 हो जाएगा। तो 12 गुना x का पावर 11। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक क्वेश्चन आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत बढ़िया लगा होगा क्लास। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।